नमस्कार। एंड 5 में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम। हमारे आज के मेहमान भगवा ध्वजा थामे सनातन के साथ खड़े हैं। देश के जेनजी से सिर्फ 1 साल बड़े हैं। वो कहते हैं मेरे हर पर्चे पर डायरेक्ट बजरंगबली के साइन हैं, सीधे महाबली तक उनकी हॉटलाइन है। दरबार में अद्भुत ज्ञान देते हैं, कोई उल्टा सीधा बोले तो ठठरी बार देते हैं। बातों बातों में गलती से कोई बात निकल जाती है, जुबान है, कभी कभी फिसल भी जाती है। उनके अंदाज और कथा की दुनिया भक्त भी है, दीवानी भी। भक्तों की लिस्ट में आम आदमी भी है, अंबानी भी। जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि टीवी 9 के स्टूडियो में आ रहे हैं लेकर बजरंगबली का पैगाम दुनिया के बेहद पॉपुलर कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियां। ये तालियां अभी वैसी नहीं है जो बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के लिए होना चाहिए। धन्यवाद मैना, आइए। बहुत धन्यवाद आप। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर हमारे बीच में, आइए पधारिए, सुस्वागतम। धन्यवाद। राम ते अधिक राम कर दासा कहा जाता है, तो राम के दास हमारे साथ मौजूद हैं, तो और भी पूजनीय सम्माननीय। सारे दर्शकों की तरफ से भी आपको प्रणाम कर रहा हूं। बहुत बहुत और ये भी बता दूं कि आज एंड 5 में एंड 5 एंकर्स हैं, तो मैं तो आपके साथ हूं ही, ये भी अपने सवाल लेकर तैयार हैं। मैं तो पर्चा लेकर आया हूं। वैसे लोग कहते हैं कि आप पर्चा पहले ही पढ़ लेते हैं, तो इसमें बड़ा रिस्क है। अब इनके पास कितने पर्चे हैं? अभी वो वाला पर्चा हम अपने धाम पर छोड़ा है, आपके पर्चा पर चर्चा करने आए। पर्चा पर चर्चा करने, लेकिन ये वाले तो आपने नहीं पढ़ लिए हैं ना? ना 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 ना, पर्चा लीक हो गया होगा वरना। ना ना ना, ऐसा नहीं। इतनी चीटिंग करते तो बाबा ना होते। पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद टीवी 9 भारतवर्ष का बहुत बहुत धन्यवाद। और कई वर्षों के बाद हमें पहली बार टीवी 9 भारतवर्ष के इस स्टूडियो में आने का अवसर मिला। देखकर बहुत अच्छा लगा, सभी एंकर को भी, और हमारे पूरा परिवार जो सामने बैठा है लटका हुआ मुंह और स्माइली फेस लेकर, हम आपको भी सीताराम कर रहे हैं। सीताराम, लटका हुआ मुंह और स्माइली फेस। आज कह रहे हैं कि हम बाकी चीजें छोड़कर आए हैं और यहाँ पर्चे में क्या है वो पता करने नहीं आए। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं आपके बारे में, मैं तो अदना सा पत्रकार हूँ, प्रधानमंत्री जी कहते हैं आप मन की बात जान लेते हैं। बालाजी की कृपा है, मन की बात भगवान के अलावा कोई नहीं जानता। ये देखिए ना उन्होंने क्या कहा, एक बार सुन लीजिए। जी साथियों, आज आप सभी और सारे स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन कुछ तो चलता होगा। ये मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं कि जान लूं कि आपके मन में क्या है। वैसे आपने क्या जाना, जेन जी के मन में क्या है? देखो, ये वो पीढ़ी है जो सब समझती है, ये झुकती नहीं, रुकती नहीं, इनकी गति तेज है। निश्चित है कि अब भारत की प्रगति भी तेज होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो बड़ी किस्मत की बात यह है कि जब हम ऊपर खड़े थे और उतरने वाले थे, तब आप कह भी रहे थे कि हम भी बॉर्डर के किनारे। तो हमारा जन्म 1996 में हुआ, 1996 में। इसके ठीक 1 साल बाद की जो जनरेशन है उसे जैन जी कहा गया। तो ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि हम दोनों पीढ़ियों को बहुत नज़दीक से देख पा रहे हैं, 96 के पहले को और जैन जी को। आने वाली अल्फा बीटा भी देख ही लेंगे। तो वर्तमान की हमारी जो युवा हैं, हमारे भाई, हमारी बहनें, उनकी गति भी तेज है, बुद्धि भी तेज है, कार्य करने का तरीका भी अलग है। अपना हक मांगने का और अपना हक लेने का उनके अंदर जोश भी है, जुनून भी है। तो इनके मन की बात में हम सिर्फ इतना ही कह सकेंगे, यह देश युवाओं का देश है। 1947 में इस देश को आज़ादी भी युवाओं ने दिलवाई, इस देश की रक्षा भी
इस देश के युवा ही कर रहे हैं। अब इस देश का फ्यूचर भी ये युवा ही होंगे। आपने कहा गति बहुत तेज है। ये जो गति बहुत तेज है, इसमें एक्सेलरेटर पर तो पांव हैं, लेकिन क्लच और ब्रेक भी साथ में है या नहीं है? है, पर कुछ लोग उसको भूल जाते हैं दबाना। तो हम चाहते हैं कि गति हो, जोश हो, पर होश ना खोएं, क्रोध हो पर बोध बना रहे। हमारी एक बहुत छोटी सी बात है, वो आपको किसी को समझ आए तो ठीक है, ना समझ आए तो और ठीक है। एक हवाई जहाज के पायलट ने घोषणा की, एक खुशखबरी है, एक दुख खबरी है। खुशखबरी ये है कि हवाई जहाज पहले के मुकाबले डबल रफ्तार से जा रही, पर दुख वाली बात यह है कहां जा रही ये पता नहीं। इसलिए हमको ये बात तय करनी होगी कि हम गति के साथ तो जाएं, पर जाएं कहां, ये निर्णय लेने की आवश्यकता है। ये विचार करने की वर्तमान की जैन जी को आवश्यकता है, वरना हमारे जैन जी जैसी कोई जनरेशन हो भी नहीं सकती। कही है ना मार्के की बात, आपकी तालियां बतानी चाहिए कि हाँ, एक्सीलरेटर के साथ क्लच और ब्रेक भी जरूरी है, दिशा का ज्ञान, सही नेविगेशन भी जरूरी है।